आरोह कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्यक्रम में आपकी अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 6ठे नंबर के कवि हैं आपके पाठ्यक्रम में शामिल। इनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1899 महिसादल बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ। पारिवारिक गांव गढ़कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। ये इनका कविता संग्रह है। चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर, बकरिहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये इनका गद्य है। 8 खंडों में इनकी निराला रचनावली प्रकाशित है, जिसमें कि इनकी संपूर्ण रचनाओं का संकलन किया गया है। और ये संपादक रहे समन्वय और मतवाला पत्रिका के। इनका निधन हुआ 1961 इलाहाबाद में। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। जो इनकी कविता है वरदे वीणा वादिनी, उससे ये पंक्ति ली गई है। कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवि हैं जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं। जो इनका फक्करपन है वो कबीर की परंपरा से इनको जोड़ता है। वो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए हैं कि वह किसी भी सीमा में बंध नहीं पाता। उनका यह निर्बंध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व कविता और जीवन में फांक नहीं रखता। वे आपस में घुले मिले हैं। उल्लास, शोक, राग विराग, उत्थान पतन, अंधकार प्रकाश का सजीव कोलाज है उनकी कविता। जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद, रूढ़ियों आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं। निराला छंद को तोड़ने की बात करते हैं और सिर्फ छंद की मुक्ति की बात नहीं करते हैं। रूढ़ियों, बंधनों, जितनी भी जड़ताएं हैं उन सभी को तोड़ने की बात करते हैं। इनकी कविता काव्य का विषय, जो किस विषय पे कविता लिखी जानी चाहिए थी, इनसे पहले किन किन विषयों पे कविता लिखी जाए, कविता का विषय क्या था, वो भी इन्होंने बदले। और युग की सीमा, और जिस युग में कविता लिख रहे थे उनकी सीमा को भी पार करके कविताओं की रचना की है। विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता के कई रंग हैं। एक तरफ तत्सम सामासिक पदावली और ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा और कठिन छंद साधना का प्रतिमान तुलसीदास है, तो दूसरी तरफ देसी टटके शब्दों का सेंधापन लिए कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, महंगू महंगा रहा जैसी कविताएं हैं। तो ये इनकी भाषा पारंपरिक संस्कृतनिष्ठ हिंदी की भाषा भी है, जो कि राम की शक्ति पूजा में है, तत्सम शब्दावली, और कठिन छंद साधना भी है, जो कि तुलसीदास इनकी कविता है उसमें है। और इसके अतिरिक्त ये भाषा और छंद इन सब चीज़ से परे होकर के, इन सब चीज़ से कविता को बाहर निकाल करके इनकी कविता है कुकुरमुत्ता, जो कि बिल्कुल एक प्रगतिशील भावधारा की कविता है। और इनकी भाषा भी बेहद आधुनिक है, जो कि आने वाले कवियों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक भाषाई और विषय के रूप में भी एक मानक साबित होता है। इसीलिए कहा ये आने वाले कवियों के
समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, कहने वाले निराला, उत्कट आत्मशक्ति और अद्भुत जिजीविषा के कवि हैं, जो हार नहीं मानते, निराशा के क्षणों में शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन जुटाते हैं। ये पंक्ति राम की शक्ति पूजा से है। राम जब युद्ध करने जाते हैं तो उस निराशा के क्षण में हार नहीं मानते हैं, अद्भुत जिजीविषा दिखलाते हैं। राम का मानवीकरण किए हैं, ये मानव के रूप में प्रस्तुत किए हैं। और एक मानव को हार नहीं मानना चाहिए, निराशा के क्षण में शक्ति की मौलिक कल्पना करनी चाहिए और शक्ति का साधन जुटाते हैं। इसलिए शक्ति साध्य कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल उन्हें प्रिय है क्योंकि स्वयं उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्वाण का, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। बादल राग कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उसका 6ठा खंड लिया गया है। आपके पाठ्यक्रम में जो 6 खंडों में प्रकाशित है कविता, उसका 6ठा खंड आपके पाठ्यक्रम में लिया गया है। ये चीज़ कैसे याद रखेंगे, क्योंकि 6ठे नंबर के कवि हैं आपके पाठ्यक्रम के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लघु मानव मतलब आम आदमी। लघु मानव के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आवाहन क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग के रूप पुकार रही हैं। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस अर्थ में भी छोटे छोटे को देखा जा सकता है। ये लघु मानव की बात कर रहे हैं कि छोटे मनुष्य, आम आदमी की आम इच्छाएं, आम आदमी का आम जनजीवन। अट्टालिका नहीं है रे में वंचितों की पक्षधरता की अनुगूंज स्पष्ट है। और वंचितों की पक्षधरता इनकी सिर्फ इस कविता में नहीं, इनका एक कविता है वह तोड़ती पत्थर। उस कविता में भी एक वंचित, एक मजदूर, उनके ऊपर लिखी गई है, उनकी पक्षधरता की गई है। यहाँ भी वही चीज़ है। बादलों के अंग अंग में बिजलियाँ सोई हैं, वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हों तो हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिर कर उठते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमथ दल दिखाई देते हैं। चूँकि ये विप्लव के बादल हैं, इसलिए गर्जन तर्जन अमोघ हैं। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा मुरझाया सा है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हार मात्र ही रह गए हैं। जीर्ण शरीर, त्रस्त नयनमुख, शरीर कमजोर है और त्रस्त नयन और मुख है। पूरी धरती का हृदय दग्ध है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है, कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है। धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। क्रांति की जो हरियाली लाएगी, उसके सबसे उत्फुल्ल धारक नए पौधे छोटे बच्चे ही होंगे।
समीर सागर की विराट बिंब से निराला कविता शुरू होती है। यह इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व इसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। इस तरह यह कविता लघु मानव की खुशहाली का राग बन गई। इसलिए बादल राग एक और जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर उस वैभव संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है। बादल राग तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जगत के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रन तेरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर। ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। वो बादल की तरफ देख रहा है, विप्लव मतलब क्रांति, क्रांति के बादल, उसकी तरफ देख रहा है किसान, क्योंकि उनके अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराया हुआ है। सुख तो उनका अस्थिर होता है, दुख की छाया तो हमेशा छाई रहती है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। आकांक्षाओं से भर इच्छा आकांक्षा से भर करके लोग अपने आपको देखते हैं बादल की ओर। नवजीवन नवजीवन आएगा, जब बादल बरसेगा तब क्या होगा, नवजीवन की शुरुआत होगी। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर। छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार। क्या होता है, जब बारिश होती है तो छोटे पौधे हंसते हैं। संसार का हृदय थाम लेते हैं। जो गर्मी से बिल्कुल जले हुए पौधे, सूखे मुरझाए हुए से पौधे हैं, वो सब खुश हो जाते हैं, हंसने लगते हैं। सस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। हाथ हिला हिला के बुला रहे हैं, खिल रहे हैं। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। जितने भी छोटे लोग हैं, छोटे जीव हैं, छोटे पौधे हैं, सब लोग शोभा पाते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष। क्या कहता है, अट्टालिका नहीं है रे। यहाँ पर अट्टालिका नहीं है किसी के पास। किसानों के पास अट्टालिकाएं नहीं है, मजदूरों के पास अट्टालिकाएं नहीं है। आतंक भवन पर सदा पंख, आतंक भवन सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। सदा पंख पर ही, कीचड़ में ही जल विप्लव का प्लावन होता है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से, कौन प्रफुल्ल होता है जलज से, छोटे लोग। जहाँ सदा नीर पानी छलकता है। रोग शोक में भी हंसता है, इतनी हिम्मत इतनी जिजीविसा है कि रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर।
रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल। आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी गर्जन से बादल। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, ये त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर, यहाँ पर जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर है, शरीर कमज़ोर हो रहा है, बाहें कमज़ोर हो रही हैं, आत्मा अधीर हो रहा है, क्योंकि ज़रूरत है वर्षा की। इसीलिए तुझे बुलाता कृषक अधीर, अधीर आत्मा से तुम्हें बुला रहा है कृषक। ए विप्लव के वीर, ए क्रांति के वीर। चूस लिया है उसका सार, हार मात्र ही है आधार। ए जीवन के पतवार, तो उसका जो जितना कुछ था वो सब गरीबी ने, पेट की आग ने सब कुछ चूस लिया है। क्या हार मात्र ही है आधार। अब जीवन के पतवार तुम ही हो, तुम आ जाओ, बादल बरसो, किसान को, पौधे को, छोटे छोटे जीवों को एक नया जीवन प्रदान करो। यही इनके जीवन की क्रांति होगी। इसी क्रांति की मांग करते हैं निराला। अब कविता के साथ ये प्रश्न देखते हैं, अभ्यास। अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों, क्या है दुख की छाया। जीवन में तो बहुत सारी दुख की छायाएं हैं, और यहाँ पर इनके जीवन में कौन सी दुख की छाया है, इस पर आप उत्तर लिखेंगे। असनी पात से स्थापित उन्नत सतसत वीर, पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है। विप्लव, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। विप्लव रव से क्या तात्पर्य है, छोटे ही शोभा पाते ऐसा क्यों कहा गया है। बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है, उसके बारे में बताइए। तिरती है समीर सागर पर, और स्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। इसकी व्याख्या करनी है। अट्टालिका नहीं रे, आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। इसकी आपको करनी है व्याख्या। उम्मीद है आपको ये कविता समझ आई होगी, और यहाँ पर इस कविता के में प्रयोग किए गए शब्द हैं जो इन कविताओं में प्रयोग में आए हैं। इस कविताओं में ये शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सब शब्द, इसका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह से जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म करेंगे आपके पाठ्यक्रम की पूरी कविता को, और फिर गद्य खंड में भी आकर के जो ये तो आरोह किताब है, वो अंतरा को भी बहुत जल्दी समाप्त करेंगे।